हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को लिया था। इस वीडियो में मैं उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित एमसीक्यू को लूँगा, जिसमें पहला प्रश्न है मेरा, उपयोगिता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें पहला ऑप्शन है आपका, उपयोगिता वस्तु की भौतिक गुणवत्ता से संबंधित है। दूसरा, उपयोगिता वस्तु के मूल्य से संबंधित है। तीसरा, उपयोगिता एक व्यावसायिक अवधारणा है जो व्यक्ति की संतुष्टि पर आधारित है। चौथा है, उपयोगिता हमेशा मापनीय होती है। तो इस शीघ्रता से इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर होगा कि उपयोगिता एक व्यक्तिगत अवधारणा है जो व्यक्ति की संतुष्टि पर आधारित होती है। अतः इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन 2 को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होती है। तो आपने पढ़ा है, शीघ्रता से आंसर दें। यह न्यूनतम होती है, अधिकतम होती है, घटनी शुरू हो जाती है या लगातार बढ़ती रहती है। आपको पता होगा कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, अतः ऑप्शन बी सही है। इसी कड़ी में तीसरे प्रश्न को लेते हैं। मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत और मांग के बीच सीधा संबंध होता है, कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, आय और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है और आय और मांग के बीच कोई संबंध नहीं होता है। शीघ्रता से आप भी आंसर दें। तो इसमें आपका सही होगा कि मांग का नियम जो होता है वह कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है, अर्थात कीमत घटने पे मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। उदासीनता वक्र का ढलान कैसा होता है। उदासीनता वक्र को आप जानते हैं, नदीमान वक्र और तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो सही आंसर है कि उदासीनता वक्र या नदीमान वक्र का जो ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इस कड़ी में अब हम लोग 5वां प्रश्न लेते हैं। मांग की मूल्य लोच का क्या अर्थ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके ऑप्शन है, आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में अनुपातिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है, संबंधित वस्तुओं में की कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, और डी है, विज्ञापन पर खर्च में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो सही आंसर आपका क्या होगा। इसमें सही ऑप्शन है आपका, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में आनुपातिक परिवर्तन, अतः आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। 6ठा प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सीमांत उपयोगिता घट रही हो, सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो, कुल उपयोगिता बढ़ रही हो, उपयोगिता शून्य हो। शीघ्र आंसर करें। तो आपने पढ़ा होगा एक वस्तु के संतुलन के संदर्भ में कि जब सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। MUX = PX। अब इस कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। उपभोक्ता निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण है विकल्पों का मूल्यांकन, सूचना खोज, समस्या की पहचान, खरीद के बाद का व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है समस्या की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग।
गिफिन वस्तुओं के मामले में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? ऑप्शन है नीचे की ओर ढलान वाला, बी है ऊपर की ओर ढलान वाला, सी है लंबवत और डी है क्षैतिज। तो इसका सही आंसर होगा कि जब गिफिन वस्तु होती है तो इसका ढलान ऊपर की ओर होता है, जबकि नीचे की ओर ढलान वाला जो होता है वो सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र होता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इस कड़ी में अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है इसको लेते हैं। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है उत्पादन लागत को कम करना, विपणन रणनीतियों को समझना और विकसित करना, सरकार की राजस्व नीतियों को प्रभावित करना, केवल मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करना। तो आप जानते ही होंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वह विपणन रणनीतियों को समझना और विकसित करने के लिए किया जाता है। यानी मांग साइड को हम जो है उपभोक्ता के व्यवहार टॉपिक से समझते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको पता है कि उपभोक्ता के व्यवहार का जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है, तो इससे संबंधित MCQ प्रश्नों की 5 श्रृंखलाएं मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं फिर। धन्यवाद।